अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर्स है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं डाटा टाइप्स के बारे में। हम अपना कोड वगैरह लिख चुके हैं। चूँकि हमने अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने थे, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, ऑपरेटर होता क्या है। बाद में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे और उसकी जो एग्जांपल्स हैं उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ऑपरेटर है वो क्या है कि ऑपरेटर इज आर सिंबल्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह की कंप्यूटेशन को, कंपैरिजन को या लॉजिकल ऑपरेशंस को। यानी अगर आप किसी चीज़ को कंप्यूट करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम डाटा टाइप्स और वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल क्या है। अगर नहीं जानते तो आप पिछली जो लेक्चर्स हैं वो लाजमी देखिएगा। अब हम एक एक करके हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो कि मैथ की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास एडिशन आ जाता है, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आ जाता है जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल देन और लेस देन और इक्वल देन। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास और आ जाता है, नॉर आ जाता है। जैसे कि आपने और गेट पढ़े होंगे, एंड गेट पढ़े होंगे, तो ये वो लॉजिक्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम सबसे जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास खुद असाइनमेंट ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर है। इनके साइंस भी आगे मैंने लिख दिए ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लें। बिटवाइज ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सॉर। फिर आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कंपाउंड ऑपरेटर्स आपके पास सामने है जिसमें हम जो है ना इसको यूज करते हैं, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, यानी दो ऑपरेटर्स को हम मिला देते हैं तो हमारे पास वो कंपाउंड ऑपरेटर बन जाते हैं। जैसे प्लस एक अलग ऑपरेटर है और आपके पास इक्वल एक अलग ऑपरेटर, जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर बन जाएगा। आपके पास टर्नरी ऑपरेटर आ जाता है या कंडीशनल ऑपरेटर आ जाता है। ये इफ एल्स की जगह यूज होता है जिसमें सबसे पहले आपके पास कंडीशन आती है, फिर आपके पास जो है वो साइन आता है। साइन कौन सा आता है जी, आपके पास क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। फिर आपके पास जो वैल्यू होती है ट्रू वो आएगी। उसके बाद आपके पास ये साइन आएगा, दोबारा कॉलन आएगा और फिर वो वैल्यू आएगी जो फॉल्स होती है। इसके बारे में मजीद हम यूज कर जानेंगे जब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। फिर आपके पास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आ जाते हैं और फिर दूसरे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे पॉइंटर वगैरह इस तरह के। हम जो है आज असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे और फिर जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जैसा कि आपसे वादा किया गया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर आपको आता होगा तो ही आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है, आपको जाहिर सी बात है, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। और ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें दो ऑपरेंड्स पाए जाते हैं। ऑपरेंड्स क्या होंगे, जो वैल्यू जो असाइनमेंट ऑपरेटर से ऑपरेट होते हैं, वो हमारे जो वैल्यूज असाइनमेंट ऑपरेटर से ऑपरेट होती हैं वो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5, अब x भी एक ऑपरेंड है और 5 भी एक ऑपरेंड है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी ये वाली साइड होती है, फर्ज कर लें इक्वल है, और ये हमारे पास ये भी कोई वैल्यू है। अब इस तरफ कोई भी वैल्यू होगी वो हमारे पास एक वेरिएबल होना लाजमी। वेरिएबल क्या है, अगर आप अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वेरिएबल के बारे में जान लेना, वहां पर मैंने एक मुकम्मल आपको जो है इसके बारे में बताया था। हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। और दूसरी साइड पर आप वैल्यूज लिख सकते हैं, आप वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं इसको वैल्यू साइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 5 लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वैल्यूज को जो है वो लिखा है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते। इसको हम देखते हैं आगे जाके, एक्स प्लस वाई को इस तरह से नहीं लिख सकते, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। ये हम मैथ में लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हुए सिंटैक्स नहीं लिख सकते, ये हमारे पास एरर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जरा अगली स्लाइड पर। हम इक्वल टू साइन को पढ़ते हैं। इक्वल टू साइन वही है कि अलजेब्रा में अगर हम x इज इक्वल टू 2 कर दें, उसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 ही है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में x को 2 साइन करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि x की लोकेशन पर, x हमारा हमारे पास जो वेरिएबल था, इंट था, उसकी लोकेशन पर हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई वो 2 करवाई। अब हम क्या करते हैं कि x इक्वल को 2 की जगह x इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो उससे मुराद होगा कि हमारे पास अब ये वैल्यू नहीं रही जो 2 है, और इसकी जगह हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है 10। तो इससे मुराद है कि हम सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल है यूज करते हैं वैल्यूज को किसी लोकेशन पर सिर्फ असाइन करने के लिए, जो कि वैल्यूज नेक्स्ट जाके चेंज भी हो सकती हैं। अब इनकरेक्ट वेज बताए हुए हैं जो कि मैथमेटिक्स में तो यूजेबल है, लेकिन सी प्लस प्लस में यूजेबल नहीं है। जैसे कि हमारे पास अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 कहें, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड कहें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कहें, या फिर हम कहें x प्लस, इस तरह से हम जितनी भी वैल्यूज हैं जहां पर लेफ्ट साइड पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, चाहे आप फर्ज कोशिश करनी है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक ही वेरिएबल हो, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना। आप दो वैल्यूज लेफ्ट साइड पर ऐड कर सकते हैं, ना ही दो वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट वे है। करेक्ट वे क्या है? x इक्वल वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई 3, इस तरह से जितनी वैल्यूज हैं। इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। नहीं जी, हम अपने जो है वो डेफ सी प्लस प्लस पर मौजूद हैं, और मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके सामने है। मैं रिटर्न 0 कर दूं जरा। लें जी, अब आपके पास कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपके पास इंटीजर हैं, जैसे x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 6 है, एंड इंट z है। ठीक है, ये मैंने z को वैसे ही डिक्लेयर कर दिया। अब मैं जो बात बता रहा था कि अगर मैं x इज इक्वल टू, अगर मैं सी आउट करता हूँ, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड रख देता हूँ, y प्लस जेड रख देता हूँ, तो बाद में मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि वैल्यू ऑफ x, और इसको बाद में मैं वैल्यू को क्या करवा दूंगा, आउटपुट इसकी ले लूंगा। तो x की मैंने क्या ले ली, आउटपुट ले ली। सबसे पहला रूल जो मैंने बताया था कि मेरे पास x की जो वैल्यू थी वो थी 4, अभी मैंने x की वैल्यू असाइन की थी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाके मैंने क्या कर दिया कि x की वैल्यू क्या कर दी, y प्लस जेड। ठीक है, x को असाइन क्या कर दिया, y प्लस जेड। इसका इम्पैक्ट क्या होता है अभी देखते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, x जो हमें मिल रहा है वो x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज 6। यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब z की वैल्यू चूंकि हमने असाइन नहीं थी की, इसलिए z हमारे पास नल है। जब किसी भी चीज की वैल्यू, जब किसी की वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती तो वो नल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए z की कोई वैल्यू नहीं, चूंकि y की वैल्यू 6 थी, इसलिए हम हमारे पास जो x की लोकेशन थी उसकी जगह पहले 4 था, अब क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो इस तरह से पहला आपके पास ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अब दूसरी बात मैंने बताई कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लिख सकते। यानी अगर मैं कह दूं कि z x इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो आप देखेंगे यहां पर मेरे पास एरर आएगा। जैसे ही मैं इसे रन एंड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एल वैल्यू लेफ्ट वैल्यू, यानी एल वैल्यू का मतलब होता है लेफ्ट वैल्यू रिक्वायर एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। यानी कि हमारे पास इसमें हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड चाहिए जी, ये हमारे पास राइट ऑपरेंड है जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन वगैरह लगा सकते हैं, हम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कर सकते।
अब हम क्या करते हैं कि x को इस साइड पे ले जाते हैं और z को उस साइड पर ले जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर अब एक ही ऑपरेंड है जो कि z है। तो हम क्या करेंगे, अब z की वैल्यू क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर z लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं z लिखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन पे जाना है और रन एंड कंपाइल करना है। तो ये आपके पास z क्या आ गया, 10 आ गया आपके सामने ही है जी। हमने क्या किया कि z में जो वैल्यूज थी वो हमने असाइन कर दी 4 और 6 को जमा करके। तो हमारे पास z की वैल्यू 10 आ गई। तो उम्मीद है अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास वेरिएबल्स के लिए, डाटा के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसकी दो टाइप्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर और यूनिरी ऑपरेटर। हम बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर जो होते हैं, दीज ऑपरेटर वर्क विद टू ऑपरेंड्स। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहले भी हम बात कर चुके हैं इक्वल के साइन के, जब बात कर रहे थे कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं हमेशा दो ऑपरेंड्स के साथ असाइंड होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ऑपरेंड हो गया और ये हमारे पास दो ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि हमारे पास सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर आ जाता है, जो कि दो वैल्यूज का सम लेने के लिए इस्तेमाल होता है, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पहले वैल्यूज को ऐड किया था, इसी तरह दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास दो वैल्यूज में डिफरेंस जो है ना उसको आप कह सकते हैं कि मेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास 20 है और फिर हमने y लिया जो है ना 8। अब हमने क्या किया, x में से माइनस कर दिया y को, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, उसका साइन आपके पास स्टार है और आप शिफ्ट और 8 दबा के आप स्टार लगा सकते हैं अगर आप लैपटॉप पर हैं। नहीं तो वैसे भी ऑपरेशंस आपको दिए होते हैं साइड पर। तो आप क्या करेंगे कि दो वैल्यूज के दरमियान अगर फर्ज करें आपके पास इंट नंबर 1 है, इंट नंबर 2 है, आपने साइन किया हुआ है, आप उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर मल्टीप्लाई नंबर 2। आपके पास डिवीजन है और डिवीजन में हमारे पास जो टू ऑपरेंड्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डबल लिया हुआ है 100 और डबल लिया होता है 5, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को डिवाइड, राइट हैंड वाली जो वैल्यू है उसको डिवाइड किया लेफ्ट वाली वैल्यू से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवाइड होगी। फिर हमारे पास मॉडुलस है, हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रिमाइंडर आ जाता है। जैसे 5 3 बार 15 और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर्स वो आ जाते हैं, जैसे कि हम एक, चले यूनिटी ऑपरेटर के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इनको जो है ना एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये जी मैं अपनी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं और इसे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या निकालने लगा हूँ, सम निकालने लगा हूँ। मैंने निकाला सम ऑफ x एंड y, x एंड y। अब मैंने x एंड y को इंटीजर z में जो है ना वो मैंने पुट कर दिया है, और x और y का मैं क्या निकालने लगा हूँ, सम निकालने लगा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने लगा हूँ, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपने कमेंट लिख देना है, कमेंट्स के बारे में मैंने वीडियो हाल ही में जो है वो अपलोड की है। तो मैं क्या करूँगा कि z की जो वैल्यू है उसमें मैं x में से माइनस कर दूंगा, x में से माइनस कर दूंगा, x में से माइनस करना है जी y को। तो x में से माइनस कर दिया y को, और बाद में मैंने क्या कर देना है कि उसको सी आउट कर लेना है कि x एंड y। तो अब मैं क्या z को, चूंकि मैंने ये वैल्यूज असाइन की थी, z की आउटपुट लूंगा। हम साथ साथ ना एंडल लगा लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये लाइन ब्रेक करती रहें, एंडल।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन के बाद हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, z में जो वैल्यूज हैं वो साइन करेंगे और शिफ्ट बाकी 8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये साइन आ जाएगा। फिर हम y प्रेस करेंगे और हमारे पास इस तरह से z आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, z को क्या कर लेंगे, सी आउट कर लेंगे। हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, यहाँ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन x एंड y। और फिर हम क्या कर लेंगे, जो z को वैल्यू साइन की थी उसे हम एंड मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे एक बार ही कर रहा हूँ, आप अलग अलग करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं करने लगा हूँ डिवीजन। डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे कि z को वैल्यू जो है वो परफॉर्म करेंगे x, और आपने स्लैश का ऑप्शन इसके लिए प्रेस करना है डिवाइड के लिए, और फिर y, और फिर आपने सी आउट ले लेना है डिवीजन बिटवीन x एंड y। और फिर आपने क्या करना है कि सी आउट कर लेना है z को। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास वैल्यूज आपके सामने हैं कि सम ऑफ x एंड y इज 8, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 4, एंड मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे वो क्या आएगी, 12 आएगी, और जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि हमारे पास जब इंटीजर की डिवीजन की जाएगी यानी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो चाहे वैल्यू फ्लोर डेसिमल नंबर्स में हो लेकिन वो आएगा एक इंटीजर से। मतलब फर्ज करें कि मैं दो को तकसीम करना चाहता हूँ तीन पर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि सी आउट अब हम क्या करने लगे हैं कि डिवीजन करने लगे हैं फ्लोट, या फिर आप कह सकते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या हो सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल हो सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल्स हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं इंट इज इक्वल टू 23, और एक जो है वो ले लेते हैं, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू, एक्स नहीं लेते हम, बी ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 23, और एक जो ले लेते हैं वो लेते हैं जी इज इक्वल टू 4 ले ले, ये हमने ले लिया। तो इनकी आप जब क्या करेंगे कि इनके दरमियान आप डिवीजन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी कि बी डिवाइडेड बाय जी। तो अब जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो इनका जो आंसर है वो तो फ्लोट आना चाहिए, आंसर जो है वो फ्लोटिंग नंबर में आना चाहिए या डेसिमल नंबर में आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये हमारे पास एक मुकम्मल इंटीजर आता है। यहाँ पर देखें, डिवीजन बिटवीन वेरिएबल। अब ये अगर आप कैलकुलेटर पर करके देखें तो 5 पॉइंट कुछ ना कुछ आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 5 भी आ रहा है, क्योंकि हमने क्या डोनेट किया है, हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर्स को। अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू लाना चाहते हैं तो आपको फ्लोट में जो है वो इसे करना पड़ेगा, फ्लोट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्ज करें मैं इन्हें फ्लोट में डिक्लेयर कर देता हूँ, तो फ्लोट में डिक्लेयर कर दिया, आगे 0.0, और इसके आगे भी मैं लगा देता हूँ 0.0। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स आएंगे, यानी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल फॉर्म में ही आएगी। ये लीजिए, अब ये देखेंगे हमारे पास जो नंबर आया वो 5.75 आया, यानी ये किस में आ गया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट, हमारे लास्ट जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज़ के रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं मॉडुलस लेने लगा हूँ, मॉड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नहीं लेते, बी एंड
जी ले लेते हैं। तो मोड लेने लगा हूँ मैं। तो मोड लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसे हम दोबारा इंट ही जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि मोड आसानी से आ जाए। तो मैं करूँगा जी। तो मोड के लिए जो है वो परसेंटेज का साइन इस्तेमाल होता है, जो कि शिफ्ट सिक्स दबाएंगे तो आपके पास वो मॉडुलस का साइन आ जाएगा वी और मॉड्यूल जी। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा तकसीम होके वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रन एंड कंपाइल करता हूँ, और रन एंड कंपाइल करने के बाद आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जैसी एक स्क्रीन शो हो जाती है। आपको पता है जैसा कि उसमें लिखा होता है। तो मॉडुलस ऑफ जी एंड वी क्या है, 3 है। तो ये था जी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास इंक्रीमेंट का साइन आता है। जैसे फर्ज करें कि x इज इक्वल टू 5 है, और उसके बाद आप जब सी आउट करते हैं तो x प्लस प्लस लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिखना था, सॉरी नहीं 5 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट का साइन होता है। 6 आएगा जी, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। इसमें हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्री इंक्रीमेंट का साइन आता है, जिसमें हम पहले जो है वो प्लस प्लस डाल देते हैं, जिससे हमारे पास पहले हमारे पास चूंकि 6 वैल्यू अब डिक्लेयर हो चुकी है एक्स में, अब हमारे पास इसमें एक और वैल्यू ऐड होगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसमें क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास x इज इक्वल टू 10 है, और y को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। और दोबारा हम क्या करेंगे, इसे डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। आप ये खुद करके देखिएगा, आपके लिए ये एक्सरसाइज अगर नहीं होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।